डिफॉल्टर होने के करीब अमेरिका, हिल जाएगी पूरी दुनिया, लाखों नौकरियों पर मंडरा रहा है खतरा। अमेरिकी बैंक हो रहे हैं फेल, अपने बिल चुकाने तक का पैसा नहीं है अमेरिका के पास। सिर्फ 1 जून तक देश को चला पाएगी सरकार। न्यूज शॉकिंग है पर सच है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है खुद अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर। आखिर क्या है पूरा मामला, और दुनिया का सबसे अमीर देश अचानक से इतना गरीब कैसे हो गया कि उसके पास अपने बिल चुकाने का भी पैसा नहीं बचा? और अगर अमेरिका डिफॉल्टर हुआ तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों में देश के 2 बड़े बैंक डूब गए और कई बस डूबने ही वाले हैं। डर की वजह से लोगों ने कुछ ही दिनों में बैंकों से कुछ ही दिनों में 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक निकाल लिए। इससे बैंकों की हालत और खस्ता हो गई। वहीं डॉलर की हालत भी अच्छी नहीं है। कई देशों ने डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो रिकॉर्ड स्तर पर है। यहां तक कि अमेरिका पर पहली बार डिफॉल्ट करने का खतरा मंडरा रहा है, दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर जुलाई तक डेब्ट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई तो तबाही आ सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका ने डिफॉल्ट किया, दिवालिया घोषित किया, तो 70 लाख से अधिक नौकरियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी और जीडीपी में 5% गिरावट आ जाएगी। और जाहिर सी बात है कि इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से कहा है कि अगर कांग्रेस डेब्ट लिमिट नहीं बढ़ाती है तो सरकार को 1 जून तक अपनी खर्च सीमा को कम करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका डिफॉल्ट होने की चौखट पर पहुंच जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद जल्द से जल्द डेब्ट लिमिट बढ़ाने के लिए आदेश पारित करे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की गिनती तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है, ऐसे में इस देश के ऊपर इतना सारा कर्ज कैसे हो गया? और जब यह देश इतना अमीर है तो फिर इसकी इनकम एकदम से बंद कैसे हो गई? यहाँ तक कि हालात इतने खराब हो गए कि इतना अमीर और शक्तिशाली देश डिफॉल्ट होने की नौबत तक पहुंच गया। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति को समझना होगा, क्योंकि अमेरिका की जो हालत हुई है वो इन दोनों की वजह से हुई है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी देश की इनकम कैसे होती है, क्योंकि जब इनकम होगी तभी तो देश खर्च कर पाएगा, लोगों को सैलरियां दे पाएगा, डिफेंस प्रोग्राम चला पाएगा, वगैरह वगैरह। अब तो देखिए, किसी भी देश की इनकम के 2 तरीके होते हैं। एक टैक्स, जो कि वो जनता से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वसूल करती है। फिर चाहे तो इनकम टैक्स हो, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, जो कि एक फिक्स इनकम पर लगता है, या सेल्स टैक्स जैसे दूसरे टैक्स, जो कि सरकार इनडायरेक्ट तरीकों से जनता से वसूल करती है। और सरकार की कमाई का दूसरा तरीका है कर्ज यानी कि डेब्ट, जो कि सरकार 2 तरह से लेती है, घरेलू या फिर विदेशी। जैसे कि सरकार को किसी बड़ी योजना में पैसा लगाना, तो वो क्या करेगी? वो अपने यहाँ के रिजर्व बैंक के पास कुछ गिरवी रखकर उससे पैसे उधार ले लेगी, या फिर वो विदेशी संस्था जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज ले सकती है। इसके अलावा वो किसी देश से भी सीधे सीधे कर्ज ले सकती है। ये काम बात है, सब देश ऐसा करते हैं। लेकिन जब तक ये डेब्ट रेशियो आपकी इनकम से कम रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कि भारत का डेब्ट रेशियो 69.62% के आसपास है, यानी कि भारत की कमाई 100 रुपए है तो उसके ऊपर 70 रुपए का कर्ज है, जो कि ठीक तो नहीं पर चुकाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के मामले में इसका उलट हो गया है। वहां का हाल आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला है। मतलब इस समय अमेरिका का डेब्ट रेशियो उसकी इनकम से कहीं ज्यादा हो चुका है। रिसर्च सेंटर PEW के मुताबिक 2022 में अमेरिकी जीडीपी पर 121% का कर्ज था, और इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार को और कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहीं से एंट्री होती है पॉलिटिक्स की, राजनीति की। कैसे? तो ऐसे कि अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि विपक्ष उन्हें कर्ज लेने से रोक रहा है। विपक्ष यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, जो कि अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत में है। और जिस तरह हमारे यहाँ बजट या कोई भी बिल पास होने के लिए इसका संसद से पास होना जरूरी होता है, वैसे ही अमेरिका में भी होता है। लेकिन अब यहाँ ट्रंप की पार्टी ने सरकार की डेब्ट लिमिट बढ़ाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बाइडेन सरकार के कार्यकाल में डेब्ट लिमिट पहले ही बहुत बढ़ चुकी है और यह सरकार देश का पैसा बर्बाद कर रही है। उनका कहना है कि सरकार को अपनी डेब्ट लिमिट 14% तक कम कर देनी चाहिए।
अब यहाँ सरकार डेप्ट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रही है और ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुके हो, इसलिए अब हम आपको देश को कर्ज की जाल में डुबोने नहीं देंगे। वैसे लोग कह रहे हैं कि ये ट्रंप का बदला लेने का तरीका है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप के जेल जाने की नौबत तक आ चुकी थी, जिसके लिए उन्होंने जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया था और अब उनकी पार्टी सरकार को कर्ज लेने से रोककर इसका बदला ले रही है। और जैसे ही अखबार में इस तरह की हेडलाइन आनी शुरू हुई कि सरकार के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, अमेरिका डिफॉल्ट होने वाला है, लोगों ने घबराकर बैंकों से पैसे निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बैंक फेल होना शुरू हो गए, क्योंकि आखिरकार बैंक चलते तो हमारे और आपके पैसे से ही है ना। तो इस तरह से पूरी कहानी अर्थशास्त्र की नहीं बल्कि राजनीति की हो गई है, क्योंकि अमेरिका में अगले साल चुनाव आने वाले हैं और आगे ऐसे में जब ये खबरें सामने आएंगी कि अमेरिका डिफॉल्ट होने वाला है, बैंक डूब रहे हैं, तो इसका नुकसान कैसे होगा जो बाइडेन की पार्टी को, और इसका पूरा फायदा किसे मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को। अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि सरकार ने पिछले साल $550 बिलियन का कर्ज लिया था और अब सरकार $750 बिलियन का कर्ज लेना चाह रही है। यानी कि सरकार का खर्च हद से ज्यादा बढ़ गया है। सरकार दूसरे देशों की मदद के लिए भी पैसे खुले हाथ से लौटा रही है। अब यहाँ दूसरे देश का अर्थ है यूक्रेन से, और ट्रंप यूक्रेन का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि एलिगेशंस लगे थे, आरोप लगे थे ट्रंप पर कि उन्होंने जो चुनाव जीता था लास्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उसके पीछे उन्होंने रूस की मदद ली थी, पुतिन की मदद ली थी। पुतिन ने इनडायरेक्टली चुनाव को ऑल्टर किया था, वहां उंगली की थी, तब जाकर ट्रंप जो थे वो चुनाव जीते थे। ऐसा कई लोगों ने एलिगेशन और आरोप लगाया था। तो रूस का अमेरिकी चुनाव में दखल होना एक बहुत बड़ी विफलता थी। इसीलिए पब्लिक के सामने ट्रंप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका को यूक्रेन को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो उन्हें पुतिन समर्थक मान लिया जाएगा, जो उनकी छवि को बुरी तरीके से अमेरिका में ठेस पहुंचा सकता है। अच्छा, कोई पहली बात नहीं है कि सरकार डेप्ट लिमिट बढ़ाने की बात कर रही हो। 1960 से इस लिमिट को 78 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार इसे दिसंबर 2021 में बढ़ाकर $31.4 ट्रिलियन किया गया था, लेकिन अब ये सीमा के पार चला गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये पूरा खेल राजनीति का है और पूरा पेज इस बात पर फंसा है कि विपक्ष सरकार को कर्ज नहीं लेने दे रहा। बस जहां विपक्ष ने सरकार को कर्ज लेने की अनुमति दी, सरकार कर्ज लेगी और अपने लोन चुका देगी, सबको तनख्वाह सैलरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, डिफेंस और दूसरे प्रोग्राम भी चलने लगेंगे और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है और डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिकी सरकार के खूब मजे ले रहे हैं। यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि जो बाइडेन ने उनसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। दोस्तों, हम आपको समझ आ गया होगा कि ये सब चीज जो हो रहा है वो केवल और केवल अगले साल हो रहे चुनावों के लिए फील्डिंग सेट की जा रही है। अमेरिका के डूबने के कोई आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप भी रिलैक्स हो जाइए और हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। देखिए भैया, हम आम जनता को तो पीसना ही है। कोई नेता ज्यादा दौड़ाएगा या ज्यादा पीसेगा और कोई नेता कम दौड़ाएगा कम पीसेगा। तो आप सोच समझ कर ही अपने वोट का इस्तेमाल करें, यही तय करेगा कि आपकी जिंदगी किस प्रकार की होने वाली है कि नहीं। तो जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। अब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।